ओम नमः शिवाय। श्री शिवपुराण महात्म्यम। चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिवपुराण सुनाना और समयानुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चंचुला की पार्वती जी की सखी एवं सुखी होना। सुनते हैं आगे की कथा। ब्राह्मण बोले, नारी, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिवपुराण इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है, साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया है वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्रायः उत्तम गति नहीं प्राप्त होती, परंतु जिसे अपने कृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्य के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्धात्मा पुरुष श्री सांब सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है, अतः यथोचित मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह भवबंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मन एवं निधिध्यासन करना चाहिए। इससे पूर्णतया चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। जो मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है, वह निश्चय ही संसार बंध से मुक्त नहीं हो पाता। ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इसमें तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणाविंदों का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। सुजी कहते हैं, शौनक, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया था। वे शुद्ध चित्ती महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। तदंतर बिंदुक की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्ष भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामीन आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी है और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य है। साधुओं, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसी इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सुजी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़ उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो वहां रहने लगी। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देव ने उसी स्थान पर
उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वह परम उत्तम कथा सुनी जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के संत सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरे होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान दूत गति वहां से पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए थे। वह दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्रमा मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्य मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्तिभाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अंदर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांग भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंदाश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारिणी बिंदु प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य शोक से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। सुज्जे बोले, शौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के साथ पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, गिरिराज नंदनी स्कंद माता उमे, मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय, आप ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य है। आप ही सगुणा और निर्गुणा है तथा आप ही सुषमा सच्चिदानंद स्वरूपिणी आद्या प्रकृति है। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली है। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, ये तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही है। सुज्जी कहते हैं, शौनक, जिसे सद्गति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, सखी चंचुले, सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। चंचुला बोली, निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ है, उनकी कैसी गति हुई है यह मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दीन वत्सले, मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही उपाय कीजिए। महेश्वरी महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जातीय वैश्य के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी।
न जाने वे किस गति को प्राप्त हुए। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतकर्म बड़ा ही दूषित था। वेश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोगकर वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच अवस्था में ही और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहे हैं। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सुज्जी कहते हैं, शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुला बोली, महेश्वरी, महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र बताइए। आपको नमस्कार है। पार्वती ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की, मेरे पति को शिव पुराण सुनने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भक्तवत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बर को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्बरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों की जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृत्तांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म से वह पिशाच बिंदु नामक ब्राह्मण था। मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यागामी हो गया। स्नान, संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वह कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। अभक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरतापूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्याओं के संपर्क में रहता। बड़ा दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद मानता था। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अंतकाल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान और घोर यमपुर में गया और वहां बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्टात्मा जीव इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वही वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो, जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनियों का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से युक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। सुज्जी कहते हैं, शौनक, महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बुरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बुरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहाँ वह पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, थोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बुरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पाशों द्वारा बांध लिया। तदंतर तुम्बुरु ने शिव पुराण की कथा बांचने का निश्चय करके
महोत्सवोक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बरु विद्या पर्वत पर गए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि भी शीघ्र ही वहां जा पहुंचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुम्बुरों ने उस पिशाच को पाशों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ किया। पहली अर्थात विद्वेश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक महात्म्य सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं सहित शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पिशाच की शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, अंग कांति गौर वर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को उद्दासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुक अपनी प्राण वल्लभा चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देख वे सभी देवर्षि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगा। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुम्बुर के साथ शीघ्र ही शिवधाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदु का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति ही स्वरूपा परमानंदमय सनातन धाम में अवचिल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। शौनक जी कहते हैं, महाप्राज्ञ व्यास शिष्य सुजी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ है। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य है। आप कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए, जिसमें सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सुत जी ने कहा, मुने शौनक, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ। पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों को साथ बिठाकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराए और प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह संदेश भेजे कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हो तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हो, उन सबको आदर पूर्वक बुलवाना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराए। उसे सब और फल पुष्प आदि से तथा सुंदर चंदावेल से अलंकृत करे और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दे। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके। मुने, नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए
साधारण स्थान ही रखने चाहिए। जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली होती है। उस पुराण वेदता विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। पुराण वेता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 प्रहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुषों को शिवपुराण की कथा समय की रीति से बाँचनी चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग मल मूत्र का त्याग कर सके। कथा प्रारंभ के दिन से 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता की शौर करा लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही हो उन दिनों प्रयत्न पूर्वक प्रातः काल का सारा नित्य कर्म संक्षेप से ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए। वह भी सब प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषतः शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित हो आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हो, काम आदि 6 विकारों से युक्त हो, स्त्री में आसक्ति रखते हो और पाखंडपूर्ण बातें करते हो, वे पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन, गृह एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि पुरुषों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते और मौन, पवित्र एवं उद्वेग शून्य होते हैं, वे ही पुण्य के भागी होते हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित, उनका कथा श्रवण से अधिकार नहीं है, अंतः मुने कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुने उनको ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, पतल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वह पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार हविष्यान्न भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुखपूर्वक सके वैसे ही करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर, भावदूषित तथा बासी अन्न को खाकर कथाव्रती पुरुष कभी कथा को न सुने। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कही जाने वाली वस्तुओं को त्याग दे। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष काम, क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों की निंदा को तथा पतिव्रता और साधु संतों की निंदा को भी त्याग दे। कथाव्रती पुरुष प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता इन सद्गुणों को सदा अपनाए रहे। श्रोता निष्काम हो या सकाम, वह नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र, क्षय का रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। काक, बंध्या आदि जो 7 प्रकार की दुष्टा स्त्रियां हैं वे तथा जिसका गर्भ गिर जाता हो वह इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। मुने, स्त्री हो या पुरुष, सबको यत्नपूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की यह उत्तम कथा सुननी चाहिए। महर्षि, इस तरह शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधी यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तदंतर विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना आवश्यक है। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर बस्ता बनावे और उसे बांधने के लिए
दृढ़ एवं दिव्य डोरी लगावे, फिर उसका विधिवत पूजन करे। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडित का भी उसी के अनुसार धन आदि के द्वारा उससे कुछ ही कर्म सत्कार करे। वहां आए हुए ब्राह्मणों को अन्न धन आदि का दान करे। साथ ही गीत वाद्य और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव रचाए। मुने, यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव जी ने कहा था। यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उस बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध अभिषेकों द्वारा होम करना चाहिए। मुने, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करना उचित है अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्रीमय ही है। अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है। होम करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय अभिषेक का ब्राह्मण को दान करे। न्यूनतम रीति रूप दोष की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करे। इससे सब कुछ सफल होता है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा दे। मुने, यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाए और उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करे। तत्पश्चात पुरुष उसकी आवाहन आदि विविध उपचारों से पूजा करके दक्षिणा चढ़ाए। फिर जितेंद्रिय आचार्य का वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर दे। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करे। शौनक, इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भव बंधन से मुक्त हो पा जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है। मुने, शिव पुराण का वह सारा महात्म्यम जो संपूर्ण अभिष्टों को देने वाला है, मैंने तुम्हें कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान शिव पुराण समस्त पुराणों के भाल का तिलक माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय तथा भवरोग का निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंदमय स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा में जगत के बाहर और भीतर भासमान है तथा जो मन के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति में रूप में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंद घन रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। आगे की कथा अगले अध्याय में। ओम नमः शिवाय। श्री शिव चालीसा दोहा। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देऊ अभय वरदान। चौपाई। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत निके, कानन कुंडल नागफ निके। अंग और शीर गंगा बहाए, मुंड माल तन शार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नागमुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन शयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गंधराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायु, लव निमेश मह मारी गिरायु। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर मसन युद्ध मचाई, तभी कृपा कर लीन बचाई। किया तभी भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सहु को नहीं, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद माही महिमा तब गाई, अखत अनादि भेद न पाई। प्रगति उदती मंथन में ज्वाला,
जरत सुरासुर बहे विहाला। किन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखेऊ जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवाशी। दुष्ट सकल नीत मोही सतावे, भ्रमत रहो मोही चैन न आवे। त्राही त्राही में नाथ पुकारो, यह अवसर मोही आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोही आन उबारो। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरू मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, शंभु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, ता पर होत है शंभु सहाय। दुनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन की इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे क्लेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतधाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हो हरू हमारी। दोहा। नित नेम उठी प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीशा। मगसरी छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण किन्हा कल्याण। ओम नमः शिवाय।